सज्जनों, मैं आज ऋग्वेद पर बात करना चाहता हूं। आप लोगों की रुचि हो तो इसे ध्यान से सुने, क्योंकि ऋग्वेद को लोगों ने समझा नहीं है। मुझे यह भ्रम है कि मुझसे पहले ऋग्वेद को समझने का वैसा प्रयत्न नहीं किया गया जैसा होना चाहिए था। ऋग्वेद की गुत्थी वहां से शुरू होती है जहां कवि कहता है, निहारेण प्राविता जल्पा, कि हमारे कथन जो हैं निहार मंडित हैं। शब्दों से जो अर्थ निकलता है वही उसका अंतिम अर्थ नहीं है, उसके पीछे गूढ़ अर्थ हैं, इन्हें समझना चाहिए। तो शब्दों का अर्थ और शब्दों के पीछे उसकी गुत्थियों का अर्थ, ये दो तरह से समझने के बाद उसके असली अर्थ समझ में आता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ऋग्वेद का अनुवाद नहीं हो सकता। मैंने आज ये विषय इसलिए चुना है क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऋग्वेद आज के लिए कितना सार्थक है और उसको किस तरह से पढ़ें तो आज के लिए वो हमारे मार्गदर्शक बन सकता है। ऋग्वेद की एक ऋचा है, क्व ऋतम पूर्व्यमुंगतम कस्तम विवर्ति नूतनो वित्तम में अस्य रोदसी। प्राचीन ऋत कहाँ गया और जो नया है वह किस पर आधारित है? यह कोई आकाश पाताल कोई भी तो बताए मुझे। यहां पर ऋत का अर्थ भिन्न है। व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था और सत्य न्याय की चेतना तो पहले यह भिन्न थी और आज दूसरी हो गई है। ऋग्वेद युग के अनुसार अपने विचारों और धर्मों के परिवर्तन का समर्थक है। और प्राचीन धर्म क्या था? यज्ञेन यज्ञम अयंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। यज्ञ पर यज्ञ देवता करते चले गए देव, और वही प्राथमिक धर्म था। मैंने बताया है यज्ञ का अर्थ, दूसरे भी इसे सहमत हैं, यज्ञ का अर्थ है उत्पादन। और उत्पादन में ये शारीरिक उत्पादन नहीं है जिसको छांदोग्य उपनिषद ने बाद में समाहित कर लिया। यह प्रकृति पर विजय और प्रकृति पर निर्भरता छोड़कर स्वयं अपने जीविका का उत्पादन से शुरू हुआ है। और वही काम कि सभी लोग उत्पादन करते थे, और ये नई व्यवस्था क्या है जिसमें कि ब्राह्मण उत्पादन नहीं करता, केवल दूसरों को उपदेश देता है, उनके दान पर पलता है, और इस तरह से आत्मनिर्भर नहीं रह गया है, पैरासाइट हो गया है, परजीवी हो गया है। और परजीवी जो भी हो वह मनुष्यता खो देता है, चाहे जोंक हो चाहे आदमी हो। ऋग्वेद में एक ऋचा है, इंद्रम गृणानः पितरम जहामि। हमने इंद्र का वर्ण किया है, इसलिए पूर्वजों को छोड़ रहा हूं। पहले पूर्वजों की पूजा होती थी और कवि कह रहा है कि हमने इंद्र का वर्ण किया है। उत्पादन के देवता हैं जो वर्षा के, उर्वरा भूमि के, गोपालन के और व्यापार के।
इंद्रम मृणाल पितरम जहामी। हमें अपने युग के अनुसार अपनी प्राचीन रीतियों, विश्वासों और कुरीतियों को छोड़ना चाहिए। तभी जाकर हम ऋग्वेद से शिक्षा ले सकते हैं कि आधुनिक युग में हमारा क्या कर्तव्य है। हमारे पास एक नया संविधान है और उस संविधान में जन्मजात कोई भी श्रेष्ठता नहीं है। सभी लोग रक्त के दृष्टि से बराबर हैं और वह बराबरी का भाव आज के समाज में आ नहीं रहा है, क्योंकि पहले की ग्रंथियां दिमाग में फंसी हुई हैं और वो खुलने नहीं देती। और जो व्यक्ति उन ग्रंथियों से मुक्त नहीं हुआ है वह न अपने को शिक्षित कर सकता है, न विद्वान कर सकता है और न समाज का नेतृत्व कर सकता है। ब्राह्मणों में दो तरह के ब्राह्मण हैं। मैंने कहा था पहले भी अपने उपन्यास में भी कि ज्ञानजीवी और दानजीवी। दानजीवी जो पैरासाइट हैं वे नए ढंग से सोच नहीं सकते, अपने युग का नेतृत्व तो नहीं कर सकते, अपने को बदल नहीं सकते और आज के अर्थ में वे व्यर्थ हो चुके हैं। ज्ञानजीवी युग के अनुरूप अपने को ढालते हैं, बदलते हैं और पुरानी मान्यताओं का खंडन करते हैं। हमारी चेतना में वर्ण विभाजन इस तरह से घुसा हुआ है कि हम तार्किक रूप में मानते हैं कि जाति जैसी कोई चीज नहीं होती, जातिगत श्रेष्ठता का कोई अर्थ ही नहीं है, सभी समान रूप से एक जैसे हैं। और यदि रक्त का मिश्रण हुआ है तो ऊंची जातियों से लेकर छोटी जातियों तक सबका रक्त मिश्रित है और किस किस का रक्त हमारी धमनियों में बह रहा है ये हम कह नहीं सकते। इसलिए पहली बार हमें चुनौती मिली है कि हम वर्ण व्यवस्था से बाहर आए, जाति व्यवस्था से बाहर आए और क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र न रहकर भारतीय बनने का प्रयत्न करें। राष्ट्रीयता की चुनौती, संविधान की चुनौती हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और यदि हम उसको स्वीकार नहीं करते, अपने को उसके अनुसार ढालते नहीं, तो हमारा बौद्धिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को दोबारा सोचना चाहिए और सोचना नहीं, सोचने के स्तर पर तो हम सोच लेते हैं कि यह गलत है। हमको अपने अंतःमन से चीजों को स्वीकार करते हुए आत्म संघर्ष करना चाहिए कि हम जाति व्यवस्था से ऊपर उठेंगे। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि हम अगर जाति छोड़ भी रहे हैं तो जो अपने को दलित कहते हैं और जिनको सबसे अधिक वर्ण व्यवस्था से शिकायत है वो नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको इसका आर्थिक लाभ मिल रहा है। बात गलत नहीं है, परंतु नेतृत्व सदा से बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ से आया है। अभी पिछले जनों में बुद्धिजीवी वर्ग पैदा ही नहीं हुआ। सभी अपने स्वार्थ में लगे हुए, अपने प्रमोशन में लगे हुए हैं। जो दलित की पीड़ा को जूठन से लेकर कई रूपों में व्यक्त करते रहते हैं, उनमें से कितने हैं जिन्होंने गटर में पहुंचकर सफाई करने वालों के समर्थन में आंदोलन किया है, समाज को जागृत किया है और ये कहा है कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए और इसका यांत्रिक उपचार किया जाना चाहिए, जो कि आज संभव है। और केवल कृपणतावश मनुष्य को डिह्यूमनाइज किया जा रहा है। आंखों के सामने हर साल मौतें होती हैं, परंतु उन बुद्धिजीवियों में से क्या किसी ने यह आंदोलन शुरू किया? नहीं, क्योंकि वो पढ़ लिख गए हैं, बौद्धिक नहीं हो सके हैं। बौद्धिक अपने से ग्रस्त नहीं होता, अपने में ग्रस्त नहीं होता, आत्मरत का शिकार नहीं होता, चाहे वो जूठन के नाम पर हो, चाहे
किसी दूसरे नाम पर हो, अगर जूठन से आप जुड़े हुए हैं तो आत्मरथ से बाहर नहीं आ सके हैं, और न तो समाज को बदल सकते हैं, न तो समाज में आपकी विशेष उपयुक्ता है। आप केवल यह या आकांक्षा करेंगे कि हमें क्या मिला, हमको दे दो, हमको समानता दे दो, हमको अवसर दे दो, हमें बराबरी का समझो, वह इस तरह की मांग करेंगे क्योंकि बौद्धिक वर्ग उनमें पैदा नहीं हुआ है। वस्तुगत रूप में चीजों को देखने की आदत उनमें नहीं पड़ी है। वे केवल अपनी जाति को देखते हैं, अपने स्वार्थ को देखते हैं। इसलिए यदि वे कहें कि हमको जाति व्यवस्था नहीं तोड़नी है, हमको दलित बने रहना है, तो उनको रहने दीजिए। वे स्वयं ग्रस्त हैं कि वे हीन हैं जब तक वे जाति व्यवस्था से के लाभ उठा रहे हैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह नेतृत्व आपकी तरफ से होना चाहिए। वे कहते रहे, परंतु यदि वे बुद्धिजीवी वर्ग पैदा नहीं कर सके हैं तो वे सम्मान के अधिकारी नहीं बन सकते। अवसर ले लें, नौकरियां पालें, लेकिन वे समानता का अधिकार अपने भीतर सोचते रह जाएंगे कि हम समान नहीं हुए हैं, क्योंकि दूसरे उनसे आगे रहेंगे। इसलिए यदि आप जो आगे बढ़े हुए हैं वे उनका नेतृत्व करते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं, अपने ही हाथ में बदल सकते हैं, तो ही जाकर के यह काम हो सकता है। गुलाम देशों में, गुलामी से ग्रस्त देशों में केवल आजाद लोगों ने गुलामों की चिंता की है और गुलामी से मुक्त किया है उन्हें। उसके पहले भी वे विद्रोह करते रहे हैं। विद्रोह करते हुए लोगों की हत्याएं कर देते रहे हैं। तूफान मचाया जा सकता है, आजाद नहीं हुआ जा सकता। आजाद होने के लिए मानसिक रूप से शिक्षित होना जरूरी होता है, बदलना जरूरी होता है। और आज यदि आप सचमुच ऋग्वेद को समझते हैं तो अपने को बदलें आज के युग के अनुसार, संविधान के अनुसार और राष्ट्रीय चुनौतियों के अनुसार, क्योंकि आप मटे रहेंगे तो जैसा मुहावरा है सचमुच कटते जाएंगे। केवल अपने ही देश के बारे में ये सच नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह सच है। अगर भारत में धर्म का, जाति का और वर्ण का भेद बना रहेगा तो हम एकजुट नहीं हो सकेंगे, सही अर्थों में भारतीय नहीं हो सकेंगे। और भारतीय नहीं है तो हमारे बंटवारे का दूसरे लाभ लेते रहेंगे, हमारे भीतर घुसकर हमारे ही लोगों के विरुद्ध उत्तेजित करके लाभ उठाते रहेंगे और अपनी धाक बनाए रखेंगे, वह दिखाई दे या नहीं दिखाई दे। आज भी बौद्धिक नेतृत्व पश्चिम के हाथ में है। बुद्धिजीवियों को अपना नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहिए और उसके लिए वस्तुपरक चिंतन करने वाले समाज का निर्माण करना चाहिए। मैं इसके साथ आज की बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि यह बात अधूरी है, फिर भी जरूरी थी। इसकी शुरुआत या अगली कड़ी पुरुष सूक्त की व्याख्या से हो सकती है। जिस पुरुष सूक्त को भुला तो दिया, आप जानते हैं कि वह संभव नहीं है कि मनुष्य के मुंह से, ब्रह्मा के या चाहे कोई भी हो, उसके मुंह से कोई पैदा हो, हाथ से पैदा हो, ऊर से पैदा हो, पांव से पैदा हो, असंभव सी बातें हैं। इसका गूढ़ अर्थ है, उस अर्थ को नहीं समझेंगे तो इस सूक्त को नहीं समझ सकते हैं। वही निहारे प्रावृता जल्पा आश्रित उक्त शास्त्रंती। मेरे इस चैनल को यदि आप समझते हैं कि यह मानव मुक्ति के लिए है तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। और मैं चाहूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं इसको
अपना आंदोलन का हिस्सा मानकर जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचाएं और स्वयं हमें सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं है, आप केवल टिक मार्क करेंगे और उससे ही सब्सक्राइब हो जाएगा, और लाइक करेंगे, अपनी टिप्पणियां देंगे, उससे मेरे वक्तव्य में आगे सुधार होता रहेगा और हम दोनों लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद।